नमस्कार। आइए एक बार फिर से इस गुरुकुल गुरुकुल नुमा ज्ञान केंद्र पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं या गणित की जिस विषय वस्तु पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। उस विषय वस्तु या उस का यदि ज्ञान नहीं होता है, हमें इस गणित के इस विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, तो अधिकतर हमने देखा है कि गणित के बहुत से प्रश्न हमसे छूट जाते हैं या हम गणित के बहुत से क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं। और हमारी गणित में कमजोरी का मुख्य कारण भी यही विषय वस्तु होती है। तो आज हमने उसी विषय वस्तु पर चर्चा करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस विषय वस्तु को समझेंगे। और उस विषय वस्तु का नाम क्या है, नाम तो भूल ही गए हम। उस विषय वस्तु का नाम है गणित में महत्वपूर्ण विषय वस्तु घातांक और करणियाँ। घातांक और करणियाँ ये कुछ ऐसी हैं तो बहुत सरल विषय वस्तु है, मगर उसको समझना, थोड़ा उसको याद रखना, ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमने इस गुरुकुल नुमा माहौल का इस्तेमाल किया है, जिससे कि यहाँ दिमाग तरोताज़ा और शांत रहे और हमारा विवेक, मन, ज्ञान सभी हमें उपलब्ध हों। तो आइए देर नहीं करते हैं, ये हम शुरू करते हैं। पहले कि हम जीरो से ही शुरू करते हैं एकदम। हम ऐसा मानते हैं कि हम जीरो से ही चालू करें। तो आइए हम घातांक और करणी मानते हैं जीरो से, जीरो लेवल से ही चालू करते हैं। तो आइए इस पे देखते हैं, इस पर थोड़ा गौर करते हैं इन चीज़ों पर कि घातांक आखिर है क्या। घातांक अर्थात करणी, वो घातांक अर्थात घात। ठीक, तो जैसे आइए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, इसके बाद इनकी जो गुणधर्म है उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमने कभी देखा होगा, हमने देखा है 11 है, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, कोई भी संख्या, 11 हो, 5 हो, कुछ भी। तो चलिए हम ले लेते हैं 11 ले लेते हैं। चलिए ठीक, शुभ संख्या है। तो इस 11 में कभी कभार लगा होता है घात लगी होती है 5 होता है, 2 होता है, 3 होता है, जैसा भी हो, आपको जैसा लगाना हो। तो इस पर गौर करते हैं। यहां हम गौर करते हैं तो 11 घाते 5। ठीक, तो यहां 11 को हम क्या बोलेंगे, इस 11 को बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक, और इसको जो 5 है हमारा, इसी को बोलते हैं हम घात, जिसके विषय पर आज चर्चा होने वाले घातांक, घात का अंक। घातांक यदि हम और इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं तो घातांक का अर्थ होता है घात प्लस अंक, यानी घात के रूप में जो अंक प्राप्त हो उसी घातांक कहते हैं। सीधी सी परिभाषा, बड़ी छोटी सी परिभाषा है और बड़ी छोटी छोटी से इसके क्वेश्चन भी है, मगर इम्पोर्टेंट इतना है, महत्वपूर्ण इतना है कि आप किसी भी परीक्षा पे जाते हैं, एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। इनसे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस चैप्टर पे चर्चा करना आज बहुत जरूरी है। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा चैप्टर ही पूरा हम ये संपूर्ण जो विषय वस्तु पर तो चर्चा नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी करेंगे जीरो लेवल पर करेंगे और संपूर्णता की ओर करेंगे। तो आइए इनके कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। ये घातांक के गुणधर्म कैसे हैं, क्या करती हैं, फिर इसके बाद हम बाद में चर्चा करेंगे जो हमारे करणी है, शर्ट्स है, उस पर ही हम बात करेंगे। तो आइए फिर से एक बार हम एक बार फिर से करते हैं, देखते हैं कि घातांकीय गुणनफल। जैसे ये अब हमने घातांक है तो इनके गुणनफल कैसे होते हैं। आधार हो, इनके ये घातें कई लगी हों
तो इनके गुणनफल कैसे होते हैं। जैसे आइए एक बार फिर से देखते हैं, दोबारा देखते हैं। घातांकीय गुणनफल, इनके हम प्रॉपर्टी बता देते हैं। घातांकीय गुणनफल, घातांकीय गुणनफल, ठीक। ये हल्का सा ये है। तो हमने एक मान लिया आधार माना a, ठीक। तो कभी कभार होता है कि a घाते m गुणे एक आधार ये है, जैसे हमने अभी पीछे बताया 11 की घात। इसी तरह a की घात m और a की घात n, और सपोज दैट इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, आगे और भी बढ़ा सकते हैं। a की घात m n और एक है ये p है, कुछ भी कर सकते हैं। आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इनके आधार सेम हो, ये आधार क्या हो, सेम हो, ठीक, तब इनका गुणनफल हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इनका गुणनफल होता है, आधार को हमने ये ले लिया और इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, m प्लस n प्लस 1 और आगे भी। तो इस तरह से हमारा पहला नियम। तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम इस तरह से मान निकाल सकते हैं। आइए एक उदाहरण भी इसका ले लेते हैं। जैसे हम उदाहरण को ले लेते हैं इसी के आधार पर। जैसे एक उदाहरण हमने लिया, x घाते 2 है, x घाते 5 है, जैसे कि x घाते 2, x घातांक 2 गुणे x की घाते 5, x की घाते 5 गुणे x की घाते 3। अब जैसा हमने ऊपर किया है, आगे भी हो सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो जैसा हमने किया है कि जो इनका आधार है उसको तो हम ले लेते हैं, हमने ले लिया एक बार, आधार x ही है, और शेष जो घाती होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो इनको जोड़ देते हैं। 2 प्लस 5 और प्लस 3, ठीक। आगे क्या आएगा, इक्वल टू x की पावर, इनको जोड़ देते हैं, 5 3 8 8 2 10, x की पावर 10। दिस इज आंसर। तो बहुत सरल है। आइए, ये घातांक का गुणनफल हुआ। आगे हम घातांक की विषय में बात कर रहे हैं अभी बाद में कड़ियों पर ही चर्चा करेंगे। चलिए, ये पहला गुण है। और घातांकीय गुणनफल वो क्या है, भाग। घातांकीय भाग क्या है, घातांकीय भाग, क्योंकि ये कई गुण धर्म, इनके भाग भी होगा, गुणा भी होगा, जोड़ भी होगा, तो इनके कैसे गुण धर्म अपनाते हैं। तो चलिए, भाग क्या है, बहुत जल्दी, a घाते m, चलिए आधार इनके 1 है और a घाते m, ठीक। भाग दे दिया, a घाते m भागे a घाते n। तो इसमें कुछ नहीं है, आधार 1 है, आधार 1 ले लिया और m में n को घटा दिया, बस हमारा भाग हो गया, खत्म काम। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं। x घाते 13 भागे x घाते 8, x घाते 13 भागे x घाते 8। अब चलिए, तो सीधी सी बात है, इनके आधार 1 है, हमने x ले लिया और आप समझ ही रहे होंगे 13 है, और ये माइनस भी करना है, -8। अब आप समझ गए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x घाते 13 में 8 गए, जोड़िए आप 9 10 11 12 13, यानी कि कितना है, x घाते 5। ये उत्तर। चलिए, आप नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो पेन कापी से नोट कर सकते हैं। चलिए, तीसरे प्रगुण पे आते हैं। इनका जो तीसरा प्रगुण है, घात की घात।
यदि घात पे ही घात लगी हो तब कैसा, ये कभी काफी आता है। तीसरा इसका प्रगुण है घात की घात, यानी घात पे ही घात लगी हो तब, घात की घात यानी घात पे ही घात लगाना, घात पे ही घात लगाना। चलिए देखते हैं, ये एक ए है आधार और इस पे घात लगी है मानिए एन की, ठीक। और यहाँ फिर दूसरी घात लगी है, इसके ऊपर लगी है एन की, और यहाँ एन और यहाँ लगी है पी की, ठीक। और चलिए बड़ा कोष्टक है और यहाँ घात लगी है 1 की। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारे बहुत से मित्र हैं जो बच्चे हैं, छात्र हैं, तो वो छूट जाते हैं, लगभग ऐसे कार्यों में छूट जाते हैं। तो आइए देखते हैं, तो इनको कर देते हैं। तो ये हुआ बराबर, जोड़ते हैं तो ये हो जाता है ए घाते एम, ये एम, और बस सीधे से इनको सबको एक साथ में ले लेना है, एम एन, और ये आगे पी है तो पी, और ये आगे 1 1, ठीक है। ये एल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो इनका ये सीधा सा एक घात की घात, सीधी सी बात, आधार अपना उतार लिया और इनका आपस में घातों का आपस में गुणा कर दिया, बस बिल्कुल सरल है। आइए एक बार फिर से इनका जैसे उदाहरण देते हैं, तो जैसे हो सकता है यहाँ दिख ना रहा हो, तो आइए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि जैसे एक उदाहरण है छोटा सा, x घाते 2, ठीक, यहाँ घाते 3, मंझला कोष्टक घाते 2 और बड़ा कोष्टक घाते 1 कर देते हैं, ठीक। ये तो भी काफी हार्ड हो जाएगा। तो बस इसको जब खोलते हैं तो क्या करते हैं, खेल तो घातों का है, घात पे घात, घात पे घात, सीधी सी बात है। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 का 9 12, अर्थात x घाते 12, सिंपल आंसर। तो इस तरह से हम लोग बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और इनके बहुत छोटी छोटी जो हल करने की विधियां हैं उसके द्वारा हम ये इनको कर सकते हैं, और परीक्षाओं में हम अच्छे से अच्छे अंक, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें हम अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस चौथा प्रगुण है, इनका जो चौथा प्रगुण है, तो चौथा प्रगुण क्या है, वो है गुणनफल। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि गुणनफल की घात, हमने पढ़ा था घातांकीय गुणनफल, घातांकीय गुणनफल पढ़ा था। अब हम क्या गुणनफल, यदि कोई संख्या गुणनफल में हो, गुणनफल की घात, गुणनफल की घात, गुणनफल की घात, ठीक। अब कोई संख्या यदि गुणनफल में हो, जैसे कि मान लीजिए कि a इंटू बी इंटू सी, इस तरह से हो और इधर ऊपर घात लगी हो, ये है मत कहने का मतलब। तब हमारा यहाँ क्या होता है, तो हमारा हो जाता है, इसको जब हम खोलते हैं कोष्टक को, तो इस सभी में घात लग जाती है एन की, जो हमारा घातांक एन है, घात का जो अंक है वो सभी में लगेगा। जैसे कि a घाते एन इंटू बी घाते एन इंटू सी घाते एन, इस तरह से हमारा ये लग जाता है। चलिए आइए जैसे देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में कि हमारे पास है 2 इंटू 5, 2 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 5, और एक ले लेते हैं कुछ भी, चलिए 3 ले लेते हैं, 3, और इनके ऊपर घात लगी है 2 की, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 2 की घाते 2, ठीक, गुणे 5 की घाते 2
गुणे 3 की घाते 2। तो इस तरह से आ जाएगा 2 दूना 4 गुणे पचहम नहीं, हाँ पचहम 25, यानी 5 गुणे 5 पचहम 25 और गुणे 9। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो 25 चौक 100 और 100 है 900, ठीक 900 आंसर। ये इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसका व्युत्क्रम का भी नियम है उल्टा, एक नियम 5वां नियम भी है। ये कुछ आधारभूत नियम है जो बताना जरूरी है, तो इसलिए हमने आधारभूत नियम बताना आवश्यक समझा। फिर आगे भी हम कुछ आगे पढ़ेंगे, जैसे कि इनका व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम नियम किनका, घातांकों का। व्युत्क्रम नियम क्या है, उल्टा। जैसे यह है, मान लीजिए कि a की घाते m है। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/a घाते माइनस m। इसका ये उल्टा हो जाता है व्युत्क्रम। जैसे कि हम इसको भी, जैसे a घाते -m है, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा a घाते, इसको हम लिख सकते हैं a घाते नहीं 1/a घाते n, सीधे से प्लस में हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में आया 1/, हो करके। और जब यहाँ माइनस में है, इसकी घात माइनस में है, घातांक माइनस में है, तो यहाँ ये प्लस में आ जाएगा, इसकी घातांक प्लस में आ जाएगी। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे हम एक उदाहरण, एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 5 घाते 3। इसका एक छठवां नियम भी है। वो छठवां नियम इसका एक ये होता है कि किसी भी घात के ऊपर यदि 0 है तो उसका मान 0 ही 1 आएगा हमेशा। जैसे x घाते 0 है, x घाते 0 है तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। जैसे कि 15 घाते 0 है तो इसका मान हमेशा 1 ही आएगा। इस तरह से ये हमारे कुछ नियम है, बेसिक नियम है। और आइए हम करणियों पर ध्यान देते हैं। करणियां क्या है, करणी तो करणी कुछ नहीं है। करणी तो बिल्कुल सरल है, ये भी बिल्कुल सरल है कि किसी संख्या, करणी क्या है, करणी क्या है, किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या है, यदि उसका मूल ज्ञात करना है। इसका सीधा सा होगा किसी संख्या का मूल ज्ञात करना, किसी संख्या का मूल ज्ञात करना अर्थात रूट ज्ञात करना, ठीक है। मूल ज्ञात करना ही करणी है। ज्ञात करने का सांकेतिक चिन्ह, ज्ञात करने का सांकेतिक चिन्ह करणी है। सांकेतिक चिन्ह, ठीक, वो करणी है, ठीक। अब करणियां कितनी प्रकार की होती हैं, करणियां तो कई तरह की होती हैं। तो आइए हम कुछ करणियों पर बात करते हैं, बहुत जल्द बात करते हैं। सांकेतिक है वो। अब जैसे क्या है, आपने देखा होगा कई बार ये अंडर रूट, मगर यहाँ हमेशा 2 छिपा होता है, 2 छिपा होता है। यदि ऐसे करते हैं, ये रूट सिर्फ लिखते हैं तो यहाँ 2 छिपा होता है, तो इसको वर्गमूल भी कहते हैं या अंडर रूट कहते हैं। फिर इसको घनमूल भी कहते हैं। यहाँ 3 लगा देते हैं, घनमूल हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ 4th मूल हो जाएगा। फिर यहाँ 5th लिख देंगे तो 5th मूल हो जाएगा। फिर यहाँ 6th लिख देंगे तो 6th मूल हो जाएगा। इस तरह से ये करणियां भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। यहाँ आयन मूल आगे आएगा तो आयन लिख देते हैं, और ये ले लेते हैं तो nth मूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है करणियां, इनका हमें रूट निकालना पड़ता है, या इनकी जो है, तो ये बहुत सरल है, करणियां भी बहुत सरल है। तो इसी तरह से हमने ये देखा कि ये सांकेतिक रूप से इनका हम कई तरह से निकाल लेते हैं। यहाँ 2 छिपा होता है, जैसे कि अब हम 4 है। अब इसका हमें 4 रूट हम थोड़ा जो है और इसमें देखते हैं। यहाँ वहाँ नीचे नहीं दिख रहा था, तो आइए हम साफ साफ देखते हैं कि अब इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 2, ठीक है।
और ये करनी का मतलब होता है 1/2, मतलब करनी का मतलब 1/2। पहले हमारी घातांक कहाँ होती थी? प्लस में, यानी कि ऊपर होती थी। अब ये बटे में आ गई। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो 2 घाते 2, ये तो लगा ले रहा है, और इसका जब होल घात करेंगे तो ये 1/2 ये हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि जब ये घाते लगे होते हैं इनका आपस में गुणा हो जाता है। तो हमने ये देखा कि 2 घाते 2 घाते 1/2, ठीक। ये 2 से 2 कट गया तो हमारा बचा √4 अर्थात 2, ठीक। इस तरह से हम काफ़ी चीज़ें आगे भी निकाल लेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।